बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी हाफिज़ मोहम्मद इरशाद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट एमर्सन कॉलेज मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग सॉल्यूशन ऑफ पेपर्स ऑफ पीपीएससी लेक्चरशिप 2017 और 15 मैथमेटिक्स, इनका सॉल्यूशन जो है आप डिस्कस करेंगे। और चूँकि आपको पता है पीपीएससी लेक्चरशिप के पेपर्स में जो टॉपिक्स होते हैं उसमें ग्रुप थ्योरी के कुछ सवालात होते हैं, कुछ टोपोलॉजी के होते हैं, कुछ रियल एनालिसिस के होते हैं। तो आज जो है मैं आपको ग्रुप थ्योरी के हवाले से कुछ टिप्स देने वाला हूं, और जो आज का लेक्चर होगा इसकी मदद से आप ना सिर्फ 2017 और 15 के, बाकी इस तरह के और भी बहुत सारे जो पेपर्स हैं उनके बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप हल करने के काबिल हो जाएंगे। तो आज जो है ग्रुप थ्योरी के हवाले से चंद बातें मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, और उनको बताने का जो अंदाज़ है थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो वीडियो होगी इसको आपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक भी करना है। ओके, अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो डेफिनेशन है ग्रुप की, इसको ज़रा डिफरेंट वे से समझाऊँ। अब डिफरेंट वे यूँ समझ लें कि हम जो है एक इस तरह की एक डिश तैयार करना चाह रहे हैं जिसको मैथ की लैंग्वेज में हम ग्रुप का नाम दे रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है हमें क्या चीज़ चाहिए? एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। अब नॉन एम्प्टी सेट जो है उसका सिंबल जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, वो जी है। तो हमने यहाँ से पहला स्टेप जो है उस डिश के लिए क्या करना है, हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए जिसका नाम जो है हमने जी रखा है। उसके फ़ौरन ही बाद जो सेकेंड चीज़ है, हमने क्या करना है, एक बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम जर्नली स्टेरिक का नाम देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेरिक ही लेना है, आप एडिशन भी ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं, कंपोजिशन भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जनरल बाइनरी ऑपरेशन जो है वो उसमें हम नॉन एम्प्टी सेट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब नॉन एम्प्टी सेट में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आ जाता है तो उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है और उसका नाम पड़ जाता है ग्रुपॉइड। यानी नॉन एम्प्टी सेट में बाइनरी ऑपरेशन आपने डाला तो आपको क्या मिल गया, ग्रुपॉइड मिल गया। अब ग्रुपॉइड के बाद जो है नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो होगा एसोसिएटिव लॉ। देखिए हम जो है स्टेरिक यूज़ कर रहे हैं, आप यूँ समझ लें कि एक जनरल किस्म जो है ये है हमारे लिए बाइनरी ऑपरेशन की। जब ये हम चीज़ डालेंगे तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट था जिसको बाद में ग्रुपॉइड का नाम दे दिया गया, इस प्रॉपर्टी की वजह से उसका नाम क्या पड़ जाएगा, सेमी ग्रुप। यानी सेमी ग्रुप जो है बेसिकली नॉन एम्प्टी सेट प्लस कोई भी बाइनरी ऑपरेशन उसके साथ, और फिर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू जनरल ऑपरेशन, ये बन गया है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के बाद फिर हमने क्या करना है, उसके अंदर जनरल बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो डालना है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसके बारे में आपने क्लासेस में पढ़ा है कि ये यूँ समझ लें कि एक ख़ास किस्म की कंपनी का है जिसका नाम यूनिक समझ लें। तो यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट जब हम एसोसिएटिव जो है हमारे पास लॉ वाला ग्रुप था जिसको सेमी ग्रुप कहा है, उसमें हम पुट करेंगे तो हमें नेक्स्ट जो है वो क्या मिलेगा, मोनाइड। अब मोनाइड जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने क्या किया, वही बात कि हमने एक सेट लिया, उसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन की बात की, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी के लिए यूनिक का लफ्ज़ हमने यूज़ किया है। इसके बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, इन्वर्स जो है उस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से हर एलिमेंट के लिहाज से हम इसमें पुट करेंगे, और वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। ये दो बातें, यूनिकनेस जो है अक्सर एमसीक्यूज़ में वाइवाज में पूछी जाती हैं। तो जब ये सारे स्टेप्स के बाद हमारे पास जो है ग्रुप जो है यूँ समझ लें एक डिश की शक्ल में हमें मिल गया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो डिश है कुछ और ज़्यादा बेहतर हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर देंगे, और वो कौन सी है, वो है कम्यूटेटिव लॉ।
यानी कम्यूटेटिव लॉ किस लिए डालते हैं कि हमें चाहिए एबिलियन ग्रुप। एबिलियन है या कम्यूटेटिव है, ये दोनों चीज़ें जो हैं जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रुप तो है लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ की वजह से इसका नाम कम्यूटेटिव ग्रुप बन गया है। और एबल जो है ये एक मैथमेटिशियन था, जिसलिए इसको एबल के नाम से ही एबिलियन ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो इस तरह जो है आप तमाम लोग एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप जो है उसके एक्सियम्स कह लें, उसकी प्रॉपर्टीज़ कह लें, वहाँ तक हमने पढ़ ली। अब इसके अंदर जो ख़ास किस्म का एक ग्रुप है जिसमें अक्सर सवालात पूछे जाते हैं वो है साइक्लिक ग्रुप। देखिए, जब भी साइक्लिक ग्रुप का हमारे जहन में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जो आपने याद रखनी है। पहली बात कि जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं, ज़ाहिर है आपको पता है, उनका जो जनरेटर होता है यूनिक होता है। यानी साइक्लिक ग्रुप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से जनरेट होता है और उसके जो है इस एक होने को हम क्या कहते हैं, यूनिक जनरेटर। अब ये जो साइक्लिक ग्रुप हैं ये फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है आमतौर पर इस तरह भी लिखे जाते हैं, यानी ये ग्रुप जी है, ये ए से जनरेट हो रहा है और इसके एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही पावर्स की शक्ल में है और एन जो है उसका ऑर्डर है। तीसरी जो इन्फॉर्मेशन है, हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर होगा वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप होगा। यानी साइक्लिक के लिए अगर उसमें हम यूनिक जनरेटर की बात करें, इस तरह की फॉर्म में हम कहें, या प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप लेंगे तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप होते हैं। अब चंद जो ग्रुप्स हैं जो साइक्लिक हैं आमतौर पर कौन कौन से हैं, एक Z है, एक NZ है, ये E है, NE है, ZN है। ये सारे ग्रुप हैं जो साइक्लिक हैं और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। CN भी आपने पढ़ा होगा। ये जो ग्रुप होता है ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी का एक ग्रुप है जो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है। तो ये चंद जो हैं साइक्लिक ग्रुप्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब जहन में रखिए, आपने कुछ रिजल्ट्स पढ़े होंगे कि जितने भी साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं हमारे पास वो सारे ही एबिलियन होते हैं। यानी ये जो साइक्लिक हैं इधर पड़े हुए, ये इधर जब आएंगे तो ये सारे एबिलियन तो हो जाएंगे, लेकिन इधर कुछ और भी होंगे जो साइक्लिक नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब देखें ये हमारे पास साइक्लिक नहीं है लेकिन एबिलियन है। इसी तरह हमारे पास कुछ और ग्रुप्स हैं जैसे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। ये सारे के सारे एबिलियन ग्रुप तो हैं लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। और एबिलियन ग्रुप्स की और भी कुछ पहचान है जिनमें अगर किसी भी ग्रुप का आप सेंटर लेंगे, अगर ये MCQ में आता है कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप, ये क्या होगा, ये हमेशा एबिलियन होता है। और एबिलियन ग्रुप्स के अंदर ये भी एक लॉ है, अक्सर MCQs में पूछा जाता है। तो इस तरह जो है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो, सेंटर की बात हो, तो ये सारे जो हैं ये एबिलियन ग्रुप हैं। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन जो आपने ख़ुद याद रखनी है कि जो एबिलियन ग्रुप हैं वो ज़रूरी नहीं साइक्लिक होंगे। इसमें चंद मिसालें जो हैं मैंने दे दी हैं। लेकिन जो साइक्लिक हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा एबिलियन होते हैं। तो साइक्लिक होना, एबिलियन होना, इवन नॉन एबिलियन होना, नॉन साइक्लिक होना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो हैं लेक्चरशिप के पेपर्स में अक्सर पूछी जाती हैं। तो चंद ग्रुप्स की पहचान से आप ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, चूँकि हमने कहा था कि हम 2017 के पेपर की कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब देखिए हमारे पास पहले जो है आज 5 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ और ये 5 सवाल, ये जो चंद इन्फॉर्मेशंस मैंने दी हैं, इसकी मदद से आप ख़ुद ही इस काबिल हो गए हैं कि आप इनको हल कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर इस ग्रुप की अगर हम बात करते हैं कि ये ग्रुप जो साइक्लिक है उसके जनरेटर कितने होंगे, लामाला मैंने आपको पहले बता दिया कि साइक्लिक जो है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, तो इसका C ऑप्शन आ जाएगा। अब आपके पास जो ग्रुप है जिसका ऑर्डर 13 है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे प्राइम नंबर है, तो प्राइम ऑर्डर के जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सारे साइक्लिक होते हैं। जो साइक्लिक होंगे वो एबिलियन होंगे। तो यहाँ से भी आपके पास जो एबिलियन या कम्यूटेटिव वाला होगा ऑप्शन 2। अब इसमें जो है साइक्लिक वाला तो नहीं है, तो कम्यूटेटिव वाला जो है वो करेक्ट होगा। इसी तरह आइडेंटिटी की बात मैंने पहले बता दी कि हमारे पास जो है आइडेंटिटी एलिमेंट जो हैं
वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी ग्रुप में आएगी तो लामहला वो ग्रुप क्या होगा, एबिलियन होगा। इसी तरह ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको भी अगर आप गौर से देखेंगे, क्या ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट्स, तो ये तो सही नहीं होगी, क्योंकि ये भी बता चुका हूँ कि नल सेट जो है कंसीडर टू बी अ ग्रुप, नल सेट मीन एम्प्टी सेट, ये पहली जो है मैंने जो बात की ही थी कि उसके लिए नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो इसी तरह सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज़ अ ग्रुप अंडर सब्ट्रैक्शन, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। द ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर कॉरस्पॉन्डिंग ओनली वन इनवर्स, तो ये भी मैंने यूनिक की बात की थी। तो इस तरह जो है एक ही इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों ने 5 MCQ कर लिए हैं। इसी तरह आप 2015 का पेपर उठाएंगे, 2011 का पेपर उठाएंगे, और कोई भी आप SS का पेपर उठाएंगे उसके अंदर भी आपको इस तरह के MCQs मिलेंगे और आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। अब मेरी तरफ से चूँकि ये टॉपिक एंड हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।